Good morning class. Today's topic is system approach in planning, organization and controlling in MIS. पहले भी हम सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कौन कौन से उसके मॉडल थे, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसी को कंटिन्यूशन में हम आगे पढ़ रहे हैं। MIS में किस तरह सिस्टम अप्रोच क्या करता है, सपोर्ट करता है। MIS में हम क्या करते हैं, कोई भी नया सिस्टम अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो MIS को किस तरह से कंट्रोल करें, ये डिपेंड करता है सिस्टम अप्रोच के थ्रू। सिस्टम अप्रोच के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि जो MIS में हम चेंजेस लाने वाले हैं या MIS के थ्रू जो नया इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वो सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि सिस्टम अप्रोच में हम क्या करते हैं, प्रॉपर हर एक चीज़ को एनालिसिस करके देखते हैं कि वो एक्चुअल में जब हम करेंगे तो उसके लिए जो बजट चाहिए, जो एरिया चाहिए, जितने लोगों की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे कि नहीं। प्लस टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग उस टाइम पे ये सारे जो चेंजेस किए गए हैं वो सही बैठेंगे या नहीं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम किस में करते हैं, सिस्टम अप्रोच में करते हैं। तो सिस्टम अप्रोच हमको किस में सपोर्ट करता है, MIS में सपोर्ट करता है। तो MIS में सबसे मेन स्टेप क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो सिस्टम अप्रोच में भी मेन फोकस किस में किया जाता है, प्लानिंग में। प्लानिंग में ही हम अगर सारी चीज़ें इस तरह से अरेंज करें कि जो भी कंडीशन है वो क्या है हम समझ सकें और जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफ़िल कर सकें, तो उस कंडीशन में हमको वो क्या देगा, सक्सेस देगा। अदरवाइज़ वो हमको वो प्रॉपर सक्सेस नहीं देगा जितना हमने सोचा है। तो सिस्टम अप्रोच के थ्रू क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरह का वर्क हमको किस टाइम पर करना है और वो इफ़ेक्टिव रहेगा या नहीं। क्योंकि ये बैलेंस करता है प्रेजेंट और फ्यूचर को, क्योंकि हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो क्या कब करेंगे, फ्यूचर में। प्लस उसका रिज़ल्ट मिलना कब शुरू होगा, फ्यूचर में। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अभी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सही रहेगा या नहीं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। प्लस एक चीज़ और है, जब हम प्लानिंग करते हैं और प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म के भी गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म के भी कई गोल होते हैं। ठीक है, तो इनको आपस में इस तरह से मर्ज करना कि कोई एक दूसरे को इफ़ेक्ट ना पड़े और आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो आसानी से अचीव कर सकें। खासकर जब हम स्ट्रैटेजी रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तो इसमें ये सारी कंडीशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि हम डेवलपमेंट में फ़ोकस करें, ऑपरेटिंग प्लान में फ़ोकस करें कि प्रोजेक्ट प्लान में फ़ोकस करें, और इन सारी चीज़ों को हम कैसे एक साथ हैंडल करेंगे और उसके लिए बजट क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, कैसे हम इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करेंगे। इसलिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म से रिलेटेड सारी कंडीशंस को अलग रखते हैं और लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको अलग रखते हैं। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होता है वो कौन करता है, जो हाई लेवल की मैनेजमेंट होती है, मीन्स टॉप मैनेजमेंट करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्लान कौन करता है, मिडिल लेवल के। ठीक है, जो खासकर मैनेजमेंट ग्रुप होते हैं या मैनेजर होते हैं, ये क्या करते हैं, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट मीन्स जो एक्चुअल में होना शुरू हुआ है उसमें जब जब जो जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, खासकर सेल्स वगैरह से रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है और मार्केटिंग से रिलेटेड कंडीशन होती है, ये कंटिन्यू चेंज होते रहती है। तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे कंट्रोल किसके थ्रू कर सकते हैं, सिस्टम अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। मीन्स पहले से प्लानिंग बनाना, कई ऑप्शन रखना, जिससे कि जो भी हमारा गोल है हम उसको क्या कर सकें, उसी लेवल पे अचीव कर सकें। तो मेन इसका यही है प्रोसेस का कि प्लानिंग को हम इस तरह से करें कि सारी चीज़ें प्रॉपर हमारे किस में रहें, कंट्रोल में रहे, चाहे वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो या शॉर्ट टर्म की प्लानिंग हो, और हम उसको प्रॉपर वे पे इस तरह से प्रेजेंट करें कि हमको जो डेवलपमेंट चाहिए वो सही तरीके से मिले। मीन्स प्रॉपर उसमें स्टेप्स होने चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए कि प्रॉपर इस टाइमिंग पे ये सारा काम ख़त्म हो जाए और कॉस्ट भी हमारे कंट्रोल में
होना चाहिए। मीन्स जो भी खर्चा है उसको हम पूरा कर सकें। अगर खर्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है पिक्चर, जिसमें दिया है जब हम कोई भी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला क्या है, एनालिसिस द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, मीन्स कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब रिस्क आएगी, कंटिन्यू हमको उस पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि रिस्क को अगर हम टाइम पे सॉल्व नहीं करेंगे वो बढ़ जाएगी, और अपॉर्चुनिटी को अगर हम कैप्चर नहीं कर पाए तो एक लॉन्ग टर्म के लिए फिर हमको वो वापस कंडीशन नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी और अपने ऑर्गेनाइजेशन की आपको स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, वीकनेस भी पता होनी चाहिए, जिससे हम स्ट्रेंथ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और वीकनेस को उससे क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं, इसका भी कंटिन्यू क्या करते रहना, एनालिसिस करते रहना। फिर उसके बाद टॉप मैनेजमेंट के पर्सनल वैल्यूज़, उनका मेन वैल्यूज़ क्या होता है, प्रोडक्शन और मार्केट का स्कोप किस तरह से बढ़ाएं। प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर करना पड़ेगा। मार्केट कवर करने का मीन्स है सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होना, ठीक है। तो आपका सेल्स जितना से ज़्यादा होगा उतना ही आप प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अर्न करेंगे, आपका ब्रांड नेम उतना फेमस होगा, और जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है और जो गोल आप अचीव करना चाहते हो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और ये सब किसके थ्रू फॉलो होता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लानिंग के थ्रू अगर हम प्रॉपर सारी चीज़ें इस तरह से करें तो रिज़ल्ट हमको कैसा मिलेगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा मिलेगा। तो सिस्टम अप्रोच में सबसे पहले फोकस किस में करते हैं, प्लानिंग में। सेकंड जो फोकस करते हैं वो होता है ऑर्गेनाइजेशन में। सिस्टम अप्रोच इन ऑर्गेनाइजिंग मीन्स प्रॉपर हर एक चीज़ को इस तरह से अरेंज करना कि एक इफ़ेक्टिव ग्रुप बने, उसमें प्रॉपर एक्शन हो, हर चीज़ मेंटेन हो, हर किसी को अपना वर्क और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होगा, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे अरेंज करना। तो आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान को आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और हर डिपार्टमेंट वाइज जो भी एक्टिविटी है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, कंडीशंस होती हैं जो हर लेवल पे एक जैसी अप्लाई होती है। फिर उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन्स हर काम फॉर्मली वे पे ही पूरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कई बार इनफॉर्मल मेथड भी हम यूज़ करते हैं। तो उसका लेवल क्या होगा, उसको आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करोगे, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एज अ सिस्टम खुद में क्या है, एक अलग पर्सन है ये मानना, और कैसे आप उसको कंटिन्यू रन करोगे, कैसे उससे कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न करोगे, उससे रिलेटेड प्लानिंग को कैसे आप उस पर अप्लाई करोगे, ये सारी कंडीशंस के बारे में हम सिस्टम अप्रोच के थ्रू एनालिसिस करते हैं। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस MIS को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्सेस अचीव कर सको। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होगा, पावर सिस्टम कैसा होगा, फंक्शनल सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, मैनेजमेंट का प्रोसेस सिस्टम कैसा होगा, मींस कहाँ से ऑर्डर आएंगे, कहाँ से हमको सारे काम को करने के लिए जो कंडीशंस है उसका पता चलेगा, हमें किसका ऑर्डर सुनना है, किसका नहीं सुनना है, हम किस ग्रुप से रिलेटेड है, ये सारे प्रोसेस का सिस्टम, ठीक है। तो हर एक चीज़ का सिस्टम होता है, और इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग तो जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है हम उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो सिस्टम अप्रोच में जो मेन सेकंड चीज़ होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर दिया है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अचीव किसके थ्रू करना है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग होगा,
प्रोसेस जितना मैनेज्ड होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम जितना सिस्टमेटिक होगा, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। अब ये सिस्टम कैसे होगा, जैसे अभी बताई थी, इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, ठीक है, मीन्स अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन इससे क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन बैलेंस बना रहना चाहिए और कहीं पे गलत कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए और जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यू बना रहना चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट क्या मिलेगा, जो गोल और ऑब्जेक्टिव आपने पहले डिसाइड किया था वो चीज़ आपको वापस क्या होगी, एक्चुअल में अर्न होगी, ठीक है। तो ये सर्कल से क्लियर हो जाता है कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, प्लानिंग। और उसी प्लानिंग के थ्रू अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वही सिस्टम अप्लाई करें और उसी को फॉलो करें तो पर्टिकुलर उसी गोल और ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से आप प्रोसेस में लाओगे जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम का सारा वो कंडीशन अप्लाई कर सको जो आपने प्लानिंग में की है और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सको, अपना ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव कर सको। फिर थर्ड है सिस्टम अप्रोच इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी मेन चीज़ है, प्लानिंग जैसे बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका एप्लीकेबल होना ज़रूरी है। और तीसरा है, एप्लीकेबल होने के बाद उसे भूलना नहीं है, प्रॉपर उसको कंट्रोल करते रहना है और कंटिन्यू वॉचिंग करते रहना है या फीडबैक लेते रहना है कि वो एज़ इट इज़ वैसा ही हो रहा है कि नहीं जैसा कि हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, ठीक है। आप प्लानिंग बना लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देते हो, लेकिन फिर कंट्रोलिंग नहीं करते, मीन्स वो एज़ इट इज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, आप उस पर फोकस नहीं करते, तो आपको रिज़ल्ट वैसे ही मिलेगा। आप ऐसा सोचोगे तो वो गलत है। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग स्टैंडर्ड और ऑफ परफॉर्मेंस, मीन्स जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस तरह से होगा। तो जब वो एक्चुअल में होता है तो हम उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, स्टैंडर्ड से करते हैं। दोनों में सेम कंडीशन है, मीन सारा काम किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। अदरवाइज़ जो भी कंडीशन है उसका एनालिसिस करना और फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना। अगर आप उस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हैं तो, और अगर सेटिस्फाई हैं तो आप उसको कंटिन्यूएशन में ला सकते हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना। अब मेजर करने के लिए भी आप किससे मेजर करोगे, जो स्टैंडर्ड आपने पहले से डिसाइड कर लिया है उसका एक एक्चुअल से क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे और पता करोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लस ये भी पता करोगे कि डिफरेंस का कारण क्या है, डिफरेंस का रीज़न जो भी है, अगर वो आपको लगता है कि हाँ सही है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते तो उसके लिए तैयार होना और नेक्स्ट प्लानिंग में उसको ध्यान रखना। लेकिन अगर लगता है कि जो भी रीज़न है वो गलत है तो उसको वहीं पे कंट्रोल करना, मीन्स उसको वहीं पे सुधारना। थर्ड है डेविएशन कंट्रोल, मीन्स कंट्रोल की कंडीशन को पूरी तरह से अप्लाई करना। मीन्स कैसे करेंगे, आप जब कंट्रोलिंग करोगे तो आपको पता चलते जाएगा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, प्लानिंग एज इट इज़ फॉलो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है तो उसका रीज़न क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है मीन्स जो भी चेंजेस हैं वो क्या हैं, होने ही थे, तो आप क्या करोगे, जब उसी प्लान को रिसाइकिल करोगे तो इन सारे प्रोसेस पे ध्यान दोगे और ये सारे प्रोसेस को इस तरह से चेंज करोगे जिससे कि जब एक्चुअल में करें तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस ना आए। ऑर्गेनाइज़ करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना, जो प्रॉब्लम आपको पहले टाइम पे आई वो फिर प्रॉब्लम दूसरे टाइम पे ना आए, इस तरह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना। स्टाफिंग में चेंजेस करना या फिर उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना। अगर वो उस काम को सही तरीके से नहीं कर रहे तो फिर से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर सारे काम को सिस्टमेटिक सिखाना, या उससे रिलेटेड और स्टाफ की ज़रूरत है तो और स्टाफ को, और किस तरह के एजुकेटेड स्टाफ की ज़रूरत है, उन स्टाफ को इसमें
इन्वॉल्व करना। डायरेक्टिंग, प्रॉपर डायरेक्ट करना, क्योंकि नया इम्प्लीमेंटेशन है, नया सिस्टम है, लोगों को समझने में टाइम लगेगा, तो प्रॉपर उनको गाइडलाइन देते रहना, जिससे कि उनका जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, अच्छा हो सके। तो सिस्टम अप्रोच के थ्रू हम ये 3 चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। किस पे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और किसको? कंट्रोलिंग, जिसके थ्रू हम प्रॉपर जो रिज़ल्ट है या जो गोल है उसको हम आसानी से अचीव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि सिस्टम अप्रोच जो है MIS में यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अप्लाई क्यों करते हैं। इसके अभी जितने भी रीज़न हमने पढ़े वो सारे रीज़न इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमको नॉलेज होता है कि हम जो भी नया इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं वो सही होगा या नहीं, उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट होगा या नहीं, फ्यूचर में हमने जैसा सोचा है वैसा रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं, जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो लंबे समय तक आगे जाएगा या नहीं जाएगा, और वो हमारे डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा या नहीं। ये सारी कंडीशंस का हमको क्या होता है? एनालिसिस होता है। किसके थ्रू? सिस्टम अप्रोच के थ्रू। तो MIS में सिस्टम अप्रोच का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सिस्टम अप्रोच के थ्रू हमको पता चलता है कि हम उसे प्लानिंग कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कैसे करेंगे और उसका कंट्रोल कैसे करेंगे। तो MIS के थ्रू जब भी हम कोई नया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसको समझने में हमको सपोर्ट करता है कौन? सिस्टम अप्रोच। उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन हमको किसके थ्रू मिलता है? सिस्टम अप्रोच के थ्रू। ठीक है, सिस्टम अप्रोच और भी कई चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि जो भी उसके थ्रू हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती